जिस वक्त मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब ऐसे कोर्सेज पाठ्यक्रम नहीं होते थे। मुझे आज एहसास हुआ कि शायद मुझे आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब मैं केवल बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं केवल 2 बातें आपसे करना चाहता हूं कि शिक्षा एक अलग दिशा है और स्किल कुशलता एक अलग दिशा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले हिंदी की संवाद समितियां बिल्कुल नहीं होती। जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें शायद इतिहास मालूम होगा। हम लोग केवल अंग्रेजी का अनुवाद करते थे। बहुत सारी एजेंसियां थी, अमेरिकन प्रेस थी, एसोसिएटेड प्रेस थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया था, बहुत सारी IPA होती थी। बहुत ज्यादा न्यूज का कंटेंट वो नहीं देते थे। पहले फ्लैश आती। 1971 की वार में जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारी सेनाएं जूझ रही थी तो केवल एक लाइन की फ्लैश आती थी। एक लाइन की फ्लैश, फिर हम उसे समाचार के रूप में परिवर्तित कर। पहला दिन PTI ने फ्लैश दी, इंडियन बोइंग स्ट्राइक्स इन ढाका। तो मेरे समाचार संपादक में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे सहपाठी भी बैठे थे, तो उन्होंने सबको वो फ्लैश दे दी कि आप इसको कीजिए। हमारे कुछ छात्रों ने, मेरे कुछ सहपाठियों ने उसका अनुवाद किया कि भारतीय बोइंग विमानों ने ढाका में हड़ताल कर दी। जब युद्ध का वातावरण हो, शिक्षा क्या है? शिक्षा, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल है, लेकिन स्ट्राइक का मतलब प्रहार भी है, हमला भी है, आक्रमण भी है। अब ये आपको तय करना है कि आपने किस कुशलता से उस वातावरण को सृजित करना है। ये फर्क है शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान। आप आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, मैं जानता हूं आप सब लोग रात को प्रतिज्ञा देखते हो, बहुत सारे सीरियल देखते हो, वो एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन वो आपके ज्ञान का पर्याय नहीं। मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटे मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं। उन्हें कई बार मेरे और उनमें किसी विषय को लेकर के वैचारिक मतभेद साफ नजर आते। इसे आप एक सामान्य प्रक्रिया में कह सकते हैं कि ये जनरेशन गैप है, लेकिन मैं सोचता हूं कुछ बिंदुओं पर मुझे उनसे सहमति जतानी चाहिए, क्योंकि वो आज के जमाने में पले हैं। हम जिस जमाने में हमारी शिक्षा हुई थी तब की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ तक कुशलता का सवाल है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नए आयाम स्थापित हुए हैं, लेकर के आगे बढ़े। शिक्षा आपका मूल मंत्र हो सकता है, लेकिन जिस वातावरण में, जिस प्रतिस्पर्धा के युग में, जिस मुकाबले की युग में आपको उतरना है, उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। और ये जो आप आज पाठ्यक्रम के करियर कोर्सेज करके गए हैं, स्किल कोर्सेज, इसका जीवन के हर पड़ाव पर, हर पद पर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ राजकुमार जैन जी का। बहुत सी बातें की इन्होंने शाहरुख खान की कही। मैं एक बात बता दूं कि शाहरुख खान की पहली टेलीफिल्म की कहानी और उसके संवाद मैंने लिखे। बस इतना पत्रकारिता की बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मैंने क्या क्या किया, मेरी उपलब्धियां क्या है। मैं केवल ये कहता हूँ कि मैं जो मौजूदा वातावरण, आप लोग कहेंगे कि शायद ये बहुत पीछे की बात करता है, 20-25 साल पुरानी बात करता है, लेकिन मैं आज जितना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का शौकीन हूँ, उतना ही आज की ईस्टमैन कलर फिल्मों का भी उतना ही शौकीन हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने व्यवहार को वक्त के साथ परिवर्तन किया। ये जो परिवर्तन है, यही जीवन की सफलता के भिन्न आयाम पैदा करता है। एक बात मुझे आपसे कहनी है कि आज के युग में सस्ती और सुलभ शिक्षा कहीं नहीं है। हमारी कल्पना है कि शायद भारत के वह युग आए जैसे राष्ट्रपति ओबामा के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें अमेरिका या वाशिंगटन के गरीब
आप के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, शायद ऐसा वातावरण हो। जैन साहब का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है कि 100 रुपये मात्र पंजीकृत शुल्क लेकर के आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।